बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका दोस्त मोहम्मद मुजम्मिल। आज हमारा व्लॉग घर से शुरू होता है। यहाँ मैं दरवाजे से निकलता हूँ, पहले इस गाड़ी की ज़ियारत होती है। मेरी 5 साल से ये गाड़ी मेरे घर के बिल्कुल सामने खड़ी है। उसके बाद जाता हूँ मैं सीधा बकाले पर, अमज़ियात लेता हूँ। अमज़ियात इधर बोलते हैं पेप्सी को अरबी में। पेप्सी आपका भाई जहाँ भी बकाला है, बकाले से लाजमी पेप्सी लेता है। मुझे भाई से गालियाँ भी मिलती हैं, अभी ना पिया करो, ये नुकसान देता है। फिर भी आपका भाई नहीं रुकता, पीता है हर घंटे बाद। फिर आज कुबरी और पाकिस्तानी हम बोलते हैं पुल। उसके बाद पुल क्रॉस करते ही सामने रोजा रसूल की आपकी भाई को ज़ियारत होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जब भी घर से निकलता हूँ तो पहले रोजा रसूल की ज़ियारत होती है और हमेशा मेरा दिन अच्छा गुजरता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हजरत अबू बकर की मस्जिद पर, और मस्जिद गुमामा के मैंने है बादलों वाली मस्जिद। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की थी। ईदैन की मस्जिद भी कहा जाता है, ईद की नमाज भी पढ़ाई थी। यहाँ पर हाजी कबूतरों को दाना जा रहे थे। मैंने ये मस्जिद गुमामा, मस्जिद हजरत अबू बकर की वीडियो बनाई है। सामने हजरत उस्मान की मस्जिद है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे नया म्यूजियम बना है, मैंने जूम भी किया है। ये हजरत उस्मान को यहाँ पर शहीद किया गया था। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर कुरान पढ़ रहे थे तो काफिरों ने शहीद कर दिया था। यह कुबरी आ गई, फिर कुबरी के नीचे कबूतर थे, हाजी लोग दाना डाल रहे थे। ये नई मार्केट बन रही है यहाँ पर, खजूरों की, तस्वीरों की, टोपियों की। ये पुल क्रॉस करते ही आगे आ जाता है मस्जिद बिलाल, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है, हजरत बिलाल के नाम से मस्जिद बनाई गई है। लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर और वीडियो चाहिए हो तो मैं बनाता रहूंगा। उसके बाद सीधा चलते रहे तो हम, गर्मी इतनी ज्यादा थी यूरोप कंट्रियों में, आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेगिस्तान है तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद आ गया मस्जिद बिलाल के बिल्कुल साथ ही टैक्सी क्या होती है जो H1 होती है, 7 सीटर मक्के के लिए लेके जाती है लोगों को। 50 रियाल लेती है एक बंदे का जाने का, 6 घंटे में पहुंचा दी। उसके बाद मैं कुमान पर आया हूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही के बिल्कुल सामने एक होटल है रगबतुल मदीना 8। उसमें एक हाजी बेचारा आया था, बुजुर्ग था तो बीमार हुआ। उसे एम्बुलेंस आई 997 इधर का नंबर है, 1122 पाकिस्तान का नंबर है। तो उसे हाजी को ले गई। बाद में मुझे पता चला हाजी वफात पा चुके हैं, तो बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको आला मुकाम अता फरमाए और उसको उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बहुत दुख हुआ मुझे। उसके बाद मैं दुकान में आ गया, मेरे एक दोस्त आ गया था रफीक भाई जद्दा से खजूरे लेने, जिन्होंने छुट्टी जाना था 9 तारीख को। तो मैंने रफीक भाई को चाय पिलाई और रफीक भाई से पूछा कौन कौन सी खजूर। रफीक भाई ने बोला कलमी, अजवा और सुगई चाहिए। उन्होंने मुझे पर्ची पर लिख के दे दिया था फतूरा, अरबी में बोलते हैं बिल को, इधर फतूरा बना के दे दिया। मैंने और अजहर भाई ने वजन किया खजूरों का, और रफीक भाई कुछ सामान लेने चले गए, मुसल्ले वगैरह, टोपियां, तस्वीरें ऐसी, क्योंकि छुट्टी जा रहा था पाकिस्तान, जो भी मिलने आता उन्हें। फिर मेरे पास कुछ चॉकलेटें भी खत्म थी, मैंने माल मंगवाया, रुलाना चॉकलेट, सब चॉकलेट्स मंगवाई, कोकोनट तुर्की की, अजरबैजान की, सब बादाम वाली खजूरें सारी। असगीर भाई, मैंने और अजहर भाई ने, आरफ भाई ने सारी दुकान की सफाई की और ये चॉकलेट लगाई थी। सारी सेटिंग वेटिंग की, पूरी दुकान को फुल किया। हाजी आना ग्रुप आना था और हम साहब ने मिलकर ये सारी सेटिंग की। जो चीजें कम थी ऑर्डर लिखाया, नया आ गया उसी टाइम। जहद भाई माल लेकर आ गया था उसी टाइम। आपके भाई के पास ग्रुप बहुत आते हैं, इंडियन, तुर्की, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जैसे ही हम फ्री हुए तो हमारे पाकिस्तानी भाई कुछ आ गए थे खजूर लेने के लिए। जैसे ही काम से फ्री हुए कस्टमर आ गए थे, कस्टमरों को खजूरें दी, चॉकलेट, अजवा, जैतून का तेल और सब खजूरें देकर आपका भाई परफ्यूम लेने चला गया। परफ्यूम खत्म था तो जाते ही आपके भाई ने परफ्यूम चेक किया। मैं सिर्फ 2 परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ, अमीर ऊद और वाइट ऊद, ये इस्तेमाल करता हूँ परफ्यूम। मैंने परफ्यूम उठाया और भाई के पास गया। भाई मेडिसिन ले रहा था, सऊदी भाई था, उसकी सर में दर्द था। उसके बाद मैंने कैश देखा, कैश नहीं था बटुए में, तो कार्ड से पेमेंट कटवा दी। उन्होंने 34 रियाल काटा, कुछ हलाले 34 रियाल का ये परफ्यूम दिया। मैंने परफ्यूम लेते ही बाहर आ गया, बाहर का आपको व्यू दिखाया। उसके बाद शो में गया। शो में जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे, तो मैंने दोस्तों को कहा आज रोटी खाते हैं। रोटी खाने के बाद मैं घर चला गया था, आपका भाई सो गया था। अगर किसी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपके भाई को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और आगे आगे बताइए क्या करेंगे। यहाँ देखें हम खाना खा रहे हैं और मेरी वीडियो आपने लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। जो राय है कमेंट में